नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा में रामकुमार शास्त्री एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगली संधि हम लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है सवर्ण दीर्घ संधि। सूत्र था क सवर्णे दीर्घः। अ ई उ री के बाद में यदि समान वर्ण हो, इन्हीं के समान वर्ण हो अ ई ई उ री और लरी, तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर इन्हीं का समान वर्ण दीर्घ कर देंगे। आ ई उ री, लरी का दीर्घ होता नहीं था। दैत्य प्लस हरि दैत्यारी, स्त्री प्लस ईश श्रीशः, नदी प्लस ईश नदीशः, भानु प्लस उदय भानुदय। उसी प्रकार होत्री प्लस ऋकार है होत्रिकार है, लरी प्लस लिकार है लरिकार है। दूसरी संधि हमने पढ़ी गुण संधि। गुण संज्ञा करने के लिए सूत्र आया दें गुण, बोला अ ए ओ गुण होते हैं, अ दो जगह बटा अर और अल में। फिर हमने पढ़ा सूत्र गुण संधि करने वाला आदि गुण। कहा अ के बाद या आ के बाद में ई उ री ये चार एक स्वर हो तो भैया हम कर देंगे गुण संधि। अ ई ए बनाया, अ उ ओ बनाया, अ री अर बनाया और अ री अरबल अल बनाया। फिर हम चले गए साहब बड़ों के बाद बड़ों में संधि करने। नाम था संधि का वृद्धि। कह रही थी कि ए और आ के बाद में बड़े वीआईपी लोग आ जाए ए ओ आई औ, तो हम बना लेंगे क्रमशः अ प्लस ए रहेगा तो आई, अ प्लस आई रहेगा तो भी आई, अ या आ के बाद में ओ रहेगा तो भी औ, और यदि ए और आ के बाद में औ रहे तो भी औ। जैसे हम पढ़ रहे थे कृष्ण एकत्वम, जनैकता, है ना, देव ऐश्वर्यम, गंगा उगह वनौषधि आदि। हम फिर कुछ वृद्धि के विशेष अपवाद पढ़ने के बाद हम आगे थे यण संधि में। कहा था कि ई उ री एक वर्ण पीछे रहते हैं तो गुण होता है, लेकिन ई उ री एक वर्ण आगे चले जाएं और पीछे असमान स्वर हो तो फिर यण होता है। कहा यण का मतलब ई उ री के स्थान पर क्रमशः यवर्ल आदेश हो जाते हैं। जैसे यद्यपि, शुद्ध्युपास्य, धात्री अंशः, धात्रंशः। इसी प्रकार से हम पढ़े थे जैसे कर्तृ प्लस आयु, कर्त्रायु। लरी को हमने देखा लरी प्लस आकृति, लाकृति ही। उसी तरह से हमने अनु प्लस आया अन्वय को देखा है, मधु प्लस हरि मध्वरी को देखा। यण संधि के समान ही जब हम बात कर रहे थे वृद्धि संधि की भी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि वृद्धि में वीआईपी स्वर पीछे है तो वृद्धि है, लेकिन यदि ये चारों के चारों स्वर उठ करके आगे चले जाएं प्लस से पहले, तो बताओ फिर संधि का नाम क्या होगा? अयादि संधि। संधि का क्रम से नंबर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें नाम क्या है इसका? 5वां। और संधि का नाम है अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। जैसा संधि का नाम इसका मतलब वैसा ही क्या होगा? संधि में काम होगा। अरे आपने यण संधि का नाम यण क्यों रखा? क्योंकि आपने यण वर्ण आदेश किए थे, यह वर्ण बनाया था आपने। ई के स्थान पर यह बनाया, उ के स्थान पर वह बनाया, री के स्थान पर र बनाया और लरी के स्थान पर आपने क्या बनाया? ल बनाया। वैसे ही यहां पर भी आपने संधि का नाम क्या दिया है? अयादि दिया है। इसका मतलब आप अय आदि बनाने वाले हो। बोला साहब ये अय आदि क्या होते हैं? तो देखो आदि का मतलब इसका मतलब और भी है। जैसे बालक आदि आ जाइए, है ना, वृद्ध आदि को कुछ दीजिए। इसी प्रकार निर्धन आदि से कुछ कहना चाहता हूं, तो जब हम आदि लगा देते हैं इसका मतलब कुछ और भी है। आओ साहब कौन कौन है? तो कहा कि अयादि का मतलब, कहा कि अयादि का मतलब अय आदि हैं। और वो अय आदि कौन कौन है, कितने हैं? कहते हैं वो 4 हैं। अय आदि में कुल मिलाकर कितने हैं? बोले 4 हैं। कौन कौन है? उसके लिए लिखा है कि एक होता है अय, पहला है तो अय आएगा ना भाई। उसके बाद में एक होता है औ, एक होता है आय, एक होता है आव। कितने हो गए? 4। तो अयादि का नाम लेते आपके दिमाग में बताओ कितनी चीजें आएंगी? 4 चीजें आएंगी। अरे यण संधि में यण में 4 आए थे ना, यह वर्ल। संधि का नाम यण किया तो यह वर्ल किया तो यण किया। यहां पर क्या करने वाले? अयादि करने वाले। इसका मतलब कहीं अय करेंगे, कभी औ करेंगे, कभी आय करेंगे और कभी आव करेंगे। पूछा किसी ने कि सब करेंगे कहां? अब यहां पर भी कोई संज्ञा करने वाला नहीं है। अयादि का मतलब 4 करेंगे, लेकिन करेंगे कब, किसके स्थान पर करें, कब करें, स्थिति क्या होगी, उसके लिए हमें अयादि संधि का सूत्र पढ़ाया गया। कहते हैं साहब अयादि 4 हैं और अयादि करने वाला जो हमारा सूत्र है उसको हम क्या बोलेंगे? अयादि संधि सूत्र बोलेंगे। और बड़ा प्यारा सूत्र है, कहते हैं एचो यवायावः। सूत्र में क्या पढ़ा है? एचो यवायावः।
चलिए साहब, एचो अयवायावः, एचो यह उग्रह का चिन्ह है भाई, अयवायावः। अवग्रह का चिन्ह का मतलब होता है संस्कृत में जब मरा हुआ अ होता है ना, ऐसा वाला अ किसी जमाने में था यहाँ पर, मान लो कि अब नहीं है, अब केवल इसकी यादें हैं, तो ये एस की आकृति के समान जो चिन्ह होता है ना, ये अ के स्थान पर होता है। अ के स्थान पर का मतलब ये था अब नहीं है, तो आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अ पढ़े, नहीं तो क्या पढ़ते हैं आप, एचो यवायावा भी समझ जाते हैं, यावायावा क्या है, तो आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अ लेकर के चले। जब इसको अलग करोगे तो एचो और पीछे क्या हो जाएगा, अयवायावः। सूत्र में दो ही है आपके, क्या क्या है देखो इधर, थोड़ा सा मैं विग्रह करके आपको और क्लियर कर देता हूं। एक तो लिखा है एचो, एचो में वास्तव में एक प्रत्याहार का वर्ण है, नाम है उसका एच। बोला उन एच के स्थान पर क्या होता है, तो मैं अलग करके दिखाता हूं, देखो सूत्र में कैसे कैसे आया है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, अवग्रह अ, उसमें क्या है य, तो पहला तो निकल गया अय, फिर य में क्या है अ, उसके बाद क्या है व, दूसरा निकल गया व में क्या है आ, उसके बाद क्या है य, तीसरा निकल गया आय, या में क्या है आ, और उस लास्ट में क्या है व, ये चौथा निकल गया व। ये देखो ये निकल गया अयादि। कितने हैं, 4 है, अय अव आय आव, इन्हीं को लेकर के आपने नाम दिया। सूत्र आपसे पूछे बताओ अयादि का सूत्र कौन सा है, हम कहेंगे जी एचो अयवायावः है। कहा संधि का नियम क्या कहता है, आओ साहब नियम को भी समझते हैं, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में याद करो। मैं आपसे कह रहा था कि 4 वीआईपी लोग पीछे रहे तो संधि का नाम वृद्धि होता है, और ये चारों के चारों आगे चले जाएं तो संधि का नाम वृद्धि का उल्टा अयादि होता है। इसका मतलब अब की बार ये चारों के चारों प्लस से बताओ कहां मिलेंगे, बोले आगे मिलेंगे, ए ओ आई औ। अब इनका तो रस्व दीर्घ का तो मामला ही नहीं ना आपके पास में। कहा कि ये 4 स्वर जब प्लस के बाद नहीं बल्कि प्लस से पहले मिल जाए आपको, ये लो साहब ये प्लस का चिन्ह है मान लो, और ये आगे मिल जाए तो कहते हैं कि क्या करें, बोला साहब इनके स्थान पर अयादि संधि हो जाती है। कहा अयादि बोले तो अरे 4 ही तो हैं, स्थानीय भी 4, आदेश भी 4। ऋण संधि में क्या किए थे आप, ए उरी 4, यवरल 4, और मैंने लिखवाया था यथा संख्या अनुदेश समानाम, जितने स्थानीय हो उतने ही आदेश हो, तो फिर क्रमशः हो जाते हैं, पहले के स्थान पर पहला। तो फिर बताओ ए के स्थान पर पहला उधर से क्या है आय, दूसरा बताओ ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा आव, फिर उधर से आई के स्थान पर क्या आ जाएगा आय, चौथा आव के स्थान पर क्या आ जाएगा आव, पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, और चौथे के स्थान पर चौथा आदेश हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि स्वर संधि में आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, लेकिन वहां तो मैंने क्या लिखवाया यण में आपको, समान स्वर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि समान स्वर में ई के बाद ई में दीर्घ हो जाता, ऊ के बाद ऊ में दीर्घ हो जाता। बोले यहां तो लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि ए ओ आई औ के बाद में कोई सा भी स्वर हो समान हो, ए के बाद ए रहे तो भी क्या दिक्कत हमको, ए और ए में तो दीर्घ होता ही नहीं है, ओ के बाद ओ तो भी क्या दिक्कत है हमको, दीर्घ होता ही नहीं है, आई के बाद आई हो, औ के बाद औ तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें दीर्घ नहीं होता है। तो भैया समान स्वर हो चाहे असमान स्वर हो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो ए ओ आई औ के बाद समान स्वर हो या समान स्वर हो, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव, क्रमशः आदेश हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, हम सामान्य ए ओ आई औ इनका प्रत्याहार बनाएं तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा, ए होंगे आई औच, च तक जाओगे ना, ए से लेकर च तक जाओगे तो फिर आपका प्रत्याहार कौन सा बना बताओ, एच ही बनाना रे भाई साहब। ये देखो एच प्रत्याहार, कहा एच के स्थान पर क्या हो जाए, तो अयादि तो कर रहे हो रे भैया आप, तो ये अयादि कितने थे, 4 ही थे ना, ये देखिए नीचे मैंने अयादि लिखे हैं, अय अब आय हो जाते हैं। बोला कब होते हैं, जब इनके बाद में कोई सा भी क्या हो स्वर हो, चाहे समान स्वर हो या असमान स्वर हो। ये तो हम सीख लिए हैं कि समान स्वर हो या असमान स्वर हो। फिर कोई हमसे ये पूछ ले कि यार एक बात बताओ, तुमने ए के स्थान पर अय ही क्यों किया, तो हम कह देंगे आदेश क्रमशः होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितने स्थानीय हैं उतने ही आदेश हैं। तो यहां पर भी आदेश कैसे होते हैं,
बोले आदेश क्रमशः हो जाते हैं। पहले की जगह पहला, दूसरे की जगह दूसरा, तीसरे की जगह तीसरा, चौथे की जगह चौथा, इसलिए कर दिए। हो गया ना अपने आप ही। तो बताओ ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः आपने क्या किए हैं? आय आव आय आव आदेश किए हैं। कहा साहब इनके बाद में स्वर कैसा हो? बोले कैसा भी हो, दौड़ेगा हमें तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है ना आपको। तो हमने कहा कि ए के स्थान पर क्या बनाओगे? ए के स्थान पर हम बनाएंगे आय। ओ के स्थान पर क्या बनाओगे? तो हम बनाएंगे ये देखो अव। बोला आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव, चाहे स्वर समान हो या असमान स्वर हो। आई बात समझ में? लिखेंगे हम नयनम पवनम चायक नायक। चलो संधि का नाम क्या है? अयादि संधि। अयादि कौन है? आय अव आय आव, इनको चार को हम अयादि कहते हैं। सूत्र कौन सा है? एचो अयव आयाव। देखो एच को अय अव आय आव आदेश होते हैं, ठीक है। ये अ बोला था उग्रे का चिन्ह है। क्या नियम कहता है? नियम कहता है कि साहब एच के स्थान पर क्रमशः अयादि हो जाते हैं। बोला अयादि बोले तो बोले आया आया जाते, बोले एच का मतलब ए ओ आई ओ, तो जितने स्थानीय हैं उतने आदेश, इसलिए क्रमशः आदेश हो जाते हैं। आगे स्वर समान हो या समान, क्योंकि इनमें सवर्ण दीर्घ होता नहीं है। ए के बाद ए रहे तो भी अयादि करेंगे, ओ के बाद ओ रहे तो भी कोई हमें समस्या नहीं है। जितने स्थानीय हैं उतने ही आदेश हैं, इसलिए हमें जब भी आदेश करने होंगे क्रमशः कर देंगे, ठीक है। बढ़ो आगे, अब लिखते हैं इसको हम। पांचवी संधि हम पढ़ रहे थे अयादि संधि। स्टार्ट करें अयादि संधि। अयादि संधि नीचे लिखो, लिखो आय आय अव आय आव। इन चार को अयादि कहते हैं। अयादि से इन चार को लिया गया ना, वर्ण तो मैं कह नहीं सकता ना, क्योंकि इनमें दो दो तीन तीन वर्ण हैं, दो दो वर्ण है सब में। लिखो आय आव आय आव, इन चार को अयादि कहते हैं। नीचे लिखें अयादि संधि सूत्र। अयादि संधि सूत्र कौन है? एचो यवायाव। अच्छा, इसका उच्चारण वैसे करते नहीं है, हल्का सा भान होता है। पढ़ाऊंगा मैं आपको। पूर्व संधि में ए और ओ के बाद में इस तरह का उग्र मिलता होगा, वने अपी, विष्णुव, हरेव, ऐसे। इससे क्या पता रहता है कि यहाँ किसी जमाने में ए था, मर गया, स्मृति चिन्ह लगा है। एचो यवायाव। कई लोगों से तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो याव 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 करके खत्म कर देते हैं। एचो यवायाव। लिखो नियम क्या कहता है आपसे, लिखिए नियम। नियम में लिखो ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ब्रैकेट में लिखो एच। इन चार को तो बोलते हैं हम एच वर्ण। तो लिखो ए ओ आई औ। इन चार स्वरों को, इन चार स्वरों को क्रमशः क्रमशः आय आव आय आव। ए ओ आई औ, ब्रैकेट में आपने लिखा एच। स्वरों को क्रमशः आय आव आय आव आदेश होते हैं, आदेश होते हैं यदि पर में, यदि पर में समान या असमान स्वर हो।
यदि पर में समान या असमान स्वर हो, समान या असमान स्वर हो, स्वर होना चाहिए। नीचे लिखो, स्थानीय और आदेश समान संख्या में होने के कारण, स्थानीय और आदेश समान संख्या में होने के कारण क्रमशः आदेश होते हैं, क्रमशः आदेश होते हैं, क्रमशः आदेश होते हैं। यानी पहले के स्थान पर पहला हुआ ना, इधर ए ओ आई औ, उधर अयादी में भी चार, इधर भी ये भी चार, तो पहले की जगह पहला, दूसरे की जगह दूसरा, क्रमशः आदेश होते हैं। बढ़ाओ इस डायग्राम को एक बार। एच वर्ण होंगे, इनको अयादी करेंगे, तो यहां लिखो आप एच। कौन है एच? ए ओ आई औ। कितनी बार में दोहरा, देखो वृद्धि में भी मैंने वृद्धि रेची कहा, इक्कु को भी 2 बार कहा मैंने, इक्कु गुण में भी कहा और अयादी उसमें यण में भी कहा मैंने, तो याद हो ही जाता है। ए ओ आई औ, ये क्या है? एच है। क्या करने वाले उनको आप? अयादी। अयादी मतलब आय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ। अय, अव, आय, आओ। कब? तो यहां लिखेंगे प्लस के बाद समान असमान स्वर हो, समान या असमान स्वर हो, चाहे समान हो चाहे असमान स्वर हो, होना स्वर चाहिए भाई साहब, समान या असमान स्वर हो गया। क्या लिखा? समान या असमान स्वर। ये तो लास्ट में हम सीख गए, अलग से लाइन डाल लिया, आदेश क्रमशः होते हैं। तो एच के स्थान पर अयादी होता है, समान या समान स्वर हो, क्रमशः होते हैं, क्योंकि वो भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, तो एक को ले गए। अब यहां पर देखो, दोनों के स्थान पर नहीं बोला ना मैंने कि भाई इसके दोनों के स्थान पर कुछ होता हो, ऐसा होता तो मैं इसको इधर लिखता। ये पूर्व स्वर के स्थान पर ही होता है, प्लस से पहले विद्यमान, और बाद वाला जो भी स्वर होगा वो आगे जाकर के यह में सेट हो जाएगा, कोई वह में हो जाएगा, यह में हो जाएगा, वह में हो जाएगा। इसलिए अयादी संधि में कभी भी आपको आधा अक्षर नहीं दिखता। हाँ, पहले से ही कोई हो परंपरा से विद्यमान वो तो दिख ही जाएगा, पर यण संधि में तो आधा कर दिया जाता है बेचारे को, स्वर निकाल दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है। यण संधि में ऐसा नहीं होता है, आदेश में यह लेकर आओगे लेकिन यह के बाद कोई ना कोई स्वर तो मिलेगा 100%। तो यह हमेशा आया पूरी आवाज आएगी, नायानम, चायानम, भावानम, पावानम, नायकः, धायकः, पावकः, पूरा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। उदाहरणों के क्रम से सबसे पहला हमारा क्रम क्या होगा भाई? 4 ही तो स्वर है ना हमारे पास में, 4 स्वरों में आपका सबसे पहला स्वर है ए, उसके बाद ओ, उसके बाद ऐ और उसके बाद में औ। अयादी संधि के प्रसंग में कहा कि जो सबसे पहले आपका प्रोग्राम आएगा, बताइए उसमें हम क्या करेंगे? पहली जो हमारी स्थिति होगी उसमें हमारे पास में स्वर होगा कौन सा वाला? ए, और ए स्वर के बाद में चाहे समान स्वर हो या असमान स्वर हो, समान स्वर हो या असमान स्वर हो, दोनों ही कंडीशंस में चाहे समान स्वर की स्थिति हो या असमान स्वर की स्थिति हो, होना क्या चाहिए भाई साहब? हमारे पास में स्वर होना चाहिए। तो बताओ फिर उस ए के स्थान पर हम क्या बनाने वाले हैं? कहा कि ऐसे उस ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। ये लो साहब, यानी वो जो स्वर है आपका पूर्व में प्लस से पहले विद्यमान, उसकी जगह हम ए कर लेंगे। कहा ये कैसे होता है? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, दुनिया भर का, हम इसको पढ़ते भी, हिंदी मीडियम में भी आपका आता है, जैसे ने प्लस अनाम। पढ़ो एक बार इसको, ने प्लस अनम। मैंने कहा था कि हमारा पूर्व वाला वर्ण किसे कहा जाएगा? बोला साहब पूर्व वर्ण वो होगा जो पहले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में स्थित होगा। ये लो साहब, इसमें क्या है? न में मिला हुआ है ए, और उसके बाद में क्या देख रहे हैं आप? अनम। पूर्व वर्ण कौन हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हुआ। अनम में बोला साहब द्वितीय शब्द का पूर्व वर्ण कौन है? ए।
बताओ ए के बाद में ए है, बड़े वाले अक्षर यदि छोटे होते इस स्थिति में उल्टा काम होता कि आगे कौन होता ए और पीछे कौन होता ए। तब तो आपको याद है अ और आ के बाद में यदि बड़े वाले पीछे हो तो संधि का नाम क्या होता, वृद्धि ना। अब की बार वृद्धि का क्या हो गया, उल्टा हो गया, ए आगे चला गया ए पीछे आ गया। बताओ वृद्धि का विलोम शब्द क्या सिखाया मैंने यहाँ, अयादि। इसका मतलब हम यहाँ संधि कौन सी करेंगे, अयादि करेंगे। अयादि संधि का क्या नियम पड़े हैं, ए के स्थान पर क्या करने वाले हैं, अय। लो भाई साहब आगे है न और उसके बाद में ए की जगह आ गया अय और उसके बाद में लिखा हुआ है अनम। क्या बोल रहा था बार बार मैं आपको कि भैया यहाँ जब भी अय औ आय आओ करोगे पीछे पाए जाने वाले य में या व में या तो यह मिलेगा अय आय या वह मिलेगा औ आओ। ऐसी दोनों स्थितियों में ही आगे कोई ना कोई 100% स्वर मिलेगा, क्योंकि अयादि संधि तभी होती है जब पीछे कोई स्वर रहे, तो उस य और वह में क्या मिल जाएगा, वो स्वर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी यहाँ पर अय आय आओ आय ये जो भी आपके होते हैं उनमें आधा अक्षर नहीं मिलता है। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो बताओ न में अय मिलेगा, बताओ न का और अ का संयोग हुआ तो न, फिर यह है मेरे पास में अ मिलेगा तो हो गया यह, उसके बाद में फिर नम और आप इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, नयनम। इस नयनम को आप क्या मानते हो, आंख वाला नयन मानते हो ना, वो वाला नहीं है, ये धातु है नी धातु का गुण होता है प्रक्रिया में लुट प्रत्यय करने पर तो नी का बन जाता है ने। इसका मतलब होता है ले जाना, ले जाएंगे, ले जाएंगे, समझ गए क्या। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लुट प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, इसलिए नयनम पद का अर्थ होता है ले जाने का भाव। क्या अर्थ बताओगे रे भैया जी, ले जाने का भाव। लो आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों से। तो हम एक विशेष भी यहाँ ये भी कर सकते हैं, यदि शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी बोलना चाहें ना हम कि जल्दी से बोलो, इसको कैसे बोलोगे, तो हम जल्दी ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या परिवर्तन देखा है आपने यहाँ पर, बोले आपने यहाँ ये परिवर्तन देखा होगा कि अगले वाले वर्ण में, व्यंजन वर्ण में जो ए था ना उसको अय के साथ पढ़ा आपने। जैसे न में ए था ना तो न आय नया, चे होता तो चाया, जे होता तो जाया, इसी प्रकार से क्षय होता तो क्षाया, श्रेय होता तो श्राया, है ना। जैसे जैसे आप देखेंगे उसके साथ में अय की ट्यूनिंग मिला लेंगे, आराम से आपका जल्दी जल्दी आप बोल सकते हैं। चलो आगे उदाहरणों में बढ़ते हैं। जैसे लिखा है चे प्लस अनम, चे प्लस अनम, ये हमेशा जो अनम सुनेंगे ना ये लुट प्रत्यय का रूप होता है। बताओ चे में मिलेगा आपको ए, कर दे इसको अलग अलग, लीजिए बचेगा च, ए के स्थान पर आदेश करो अय, मिला हुआ आपस च में क्या बन गया, चाया, और इसमें अनम मिला दीजिए साहब, यह आपका शब्द बन के तैयार हो गया चयनम, चुनने का भाव, नयनम, ले जाने का भाव। इसी प्रकार से जे ले जाने का भाव, जीतने का भाव, क्या बनाएंगे हम वहां पर, जे प्लस अनम, जे प्लस अनम। लो भाई साहब आगे हुआ जे, जय में क्या मिला हुआ है ए, मैं करूंगा ए के स्थान पर आय, बन गया जाया, और आगे आपने कर लिया वापस अनम, बन गया जयनम। भगवान करे तुम्हारी हो रीट भर्ती परीक्षा में, क्या हो गुरुजी मेरी, बोले बेटा तुम्हारी हो विजय प्लस आह, विजय प्लस आह। बताओ साहब आगे भी क्या जोड़ दिया मैंने, उपसर्ग जोड़ दिया। उपसर्ग करने से संधि में कोई परिवर्तन यहां तो नहीं होगा, ध्यान रहे। हमारा टारगेट क्या है, वर्ण है। वर्ण कौन सा है आपका, जे में ए। लो उपसर्ग तो वैसे का वैसा रहेगा ना, जे के स्थान पर बताओ क्या हो जाएगा, जय, आगे वापस मिलाओगे आह, शब्द क्या बन गया भाई, विजय। उसी तरह से मैं कह दूं कि भगवान ये क्या कर दिया, इसकी तो हो गई पराजय प्लस आह, पराजय प्लस आह। बताओ भाई साहब अब की बार उपसर्ग क्या जोड़ा हमने, परा, फिर क्या है जे में ए की जगह आय, य में मिलेगा अ, और आपका शब्द बन के क्या तैयार हो गया, पराजय, जो आपको कभी परीक्षा में ना मिले। और देखिए इसी प्रकार से सोने की धातु होती है, सोना मतलब नींद वाला सोना, है ना भाई। शे, वही लुट प्रत्यय हम करते हैं तो वहां अनादेश होकर के अनाम। बोला भाई साहब शे में क्या है, ए है, शे के स्थान पर क्या हो जाएगा, शाय,
अनम जोड़ दीजिए साहब, क्या बन गया? शयनम। देख रहे हो ना आप सभी जगह, ए की जगह आया, चे की जगह चाया, जे की जगह जाया, विजय की जगह विजया, पराजय की जगह पराजय, शे की जगह शयनम। पढ़ता पढ़ता देखो ना, इस बालक का हो गया वजन का क्षय। लीजिए साहब, आगे क्या है? क्षय। क्षय क्षीण होने की धातु है। आगे मैंने कहा अह, अब बोले साहब क्या बनेगा? ये देखिए क्षय में क्या है? ए के स्थान पर क्या होता है? आय। और ये देखिए क्षय का बन गया क्षय। अ मिला दें जो प्रत्यय का किया है तो शब्द क्या बन जाएगा? क्षय। इसी प्रकार से मान लो पीछे होता इताह, आगे आप लिखते क्षय, पीछे मैंने कर दिया जी इताह। अब वापस करें, हमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी क्षय का अयादेश करके क्षय बनाए थे, इस बार भी ये लो साहब क्षय की जगह क्षय। हाँ, अब की बार ई मिलेगा तो ई, और पीछे त बैठा है तो ताह, क्या बन गया? क्षयिताह। और देखिए साहब इसी तरह से लिखा है, राम शब्द का जब हम रूप बनाते हैं षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में वहां स्थिति हो जाती है रामे प्लस ओहो, रामे प्लस ओहो। अब बताओ आपको तो रामे से मतलब है या सिर्फ ए से मतलब है? बोले गुरुजी हमको तो ए से मतलब है, तो राम को तो आप छेड़ो ही मत, राम का तो राम रहेगा। इसको हलंत माने, ये मान लीजिए राम ऐसा है, ए के स्थान पर आएगा, वापस राम में मिल जाएगा तो राम ये बन गया न, और आगे वापस ओहो मिला दो। बताओ ऐसा कुछ पढ़ा देखा सुना है ना आपने? रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु। इसी प्रकार से बाल के ओहो, बालकयोहो, जितने भी शब्द आप बाले ओहो, बालयोहो, छात्रे ओहो, छात्रयोहो, इसी प्रकार से कितने सारे शब्दों को बैठा बैठा बालक गणे अति क्या करता है? गणे अति करता है। बोला गुरुजी गणे अति का मतलब? अरे भैया गणे में क्या है? गण, एक के स्थान पर हुआ आय, गणय और अति मिला दो, बन गया गिनने की धातु जिसका नाम क्या है? गणयति। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? गणयति, गणयति, गणयत, गणयंती। और गुरुजी संधि तो हमें बढ़िया समझ में आ रही है, और यदि समझ में आ रही तो बालक क्यों करता है? चिंते अति। चुरादिगण की धातु में कथयति की तरह, चोरयति की तरह चलती हैं सब। बताओ चिंते में चिंत तो रहेगा न, लेकिन चिंत के बाद में आने वाला जो ए है उसकी जगह हमने कर दिया आय, ते की जगह तय, णे की जगह अणाय, मे की जगह माया, क्षय की जगह क्षय, तो ये चिंतया, और आगे मिल गया अति, तो बराबर क्या बन गया भाई साहब? चिंतयति। इस तरह से जहां जहां हमको मिलेगा ए, उसकी जगह हम सब जगह करते जाएंगे अयादेश। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, कंडीशन नंबर 2 क्या थी? ए के बाद में हम चाहें तो आई को भी पढ़ सकते हैं, पर हम क्रम से ही चलते हैं। बताइए, हो सकता है प्लस से पहले ओ, के बाद होना चाहिए स्वर, चाहे वो समान हो, यानी ओ का बाद में या तो ओ ही मिले, या फिर कोई असमान स्वर भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते जब भी हम अयादि संधि करेंगे तो वहां होना क्या चाहिए? हमारे पास में स्वर होना चाहिए। बोला जैसे ग्रंथकार ने भी आपके लिए उदाहरण लिखे हैं। बोला कैसे लिखे हैं? तो उन्होंने लिखा है जैसे पूय एक धातु होती है, उसका गुण करने के बाद और लुट प्रत्यय का रूप करने के बाद लुट में अन बसता है, उसका अनम हो जाता है। तो पूय धातु का तो गुण होता है ऊ का ओ, तो धातु हो जाती है पो। उसके बाद में लुट प्रत्यय का रूप होता है, उसमें बसता है अन, और यू के स्थान पर अन, और अन के बाद में नपुंसकलिंग में अनम हो जाता है। अब देखो साहब, यहां से हम संदेश स्टार्ट करते हैं। कहा इसमें स्थिति क्या है? प्यारे सावधियों आप देख रहे होंगे यहाँ पै में क्या है? ओ। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका पूर्व वर्ण के रूप में क्या हुआ? ओ। उसके बाद में बताइए द्वितीय शब्द का पूर्व वर्ण कौन है? ए। ये आपका हो गया जी परवर्ण। स्थिति हो गई ओ प्लस ए। याद करो, हम सीख रहे थे कि भैया ए के बाद में ओ आ जाए तो संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि संधि। जैसे तथा प्लस औत्कंठ्यम तथाउत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णाउत्कंठ्यम, गंगा प्लस ओगह गंगौगह, पढ़ रहे थे ना? इसी तरह से अब मैं कहूं कि इसका क्या कर दिया? मैंने उल्टा कर दिया। आगे ओ गया, पीछे वाला ए आ गया। जब अयादि का उल्टा होता है या वृद्धि का जब उल्टा होता है तो संधि का नाम क्या हो जाता है? अयादि।
चलो जी, अयादी में क्या करते हैं, कहा कि अयादी में ओ के स्थान पर अव आदेश करते हैं। पर ओ की जगह आ जाएगा अव, दोनों के स्थान पर तो नहीं होता ना, इसलिए मैंने यण में भी नहीं बोला आपको कि एकादेश होता है, यहां पर भी मैं आपको नहीं बोल सकता कि एकादेश होता है। ये लीजिए साहब, आगे क्या लिखा हुआ है, अनम, मिला दे में क्या, जब मिलाओगे पा में मिलेगा अ तो पा, व में मिलेगा वापस अ तो व, और पीछे है नम, शब्द क्या बन गया आपका, पवनम। क्या बन गया, पवनम। तो यहां पर जैसे वहां पर अय की आवाज आ रही थी ना, ऐसे यहां पर हम औ की आवाज निकालेंगे। पो से पव, सो से सव, दो से धव, है ना, स्रो से स्रव, हो से हव, संको से संकव, ऐसे अर्थ निकालेंगे हम। देखो साहब कैसे कैसे अर्थ निकालते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए पो के बाद में हम लिखते हैं इत्रम। क्या लिखा मैंने, पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम। बताइए आगे कौन सा अक्षर है आपका, पो। क्या है, पो। बताइए प में क्या है, ओ चला जाएगा, उसकी जगह अव आ जाएगा, स्थिति हो जाएगी पव। बताइए वह हलंत रहेगा, उसमें क्या मिलेगा, ए, और पव की जगह बन जाएगा आपका पवी। पिछले वाले तो ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे और आपका शब्द बन के तैयार हो जाएगा पवित्रम। तो ये धातु का अर्थ वैसे बहना और शुद्ध करना दोनों अर्थ होता है। हवा में क्या करती है, शुद्ध करती है ना, इसलिए पवित्र करने का अर्थ में भी इसका प्रयोग आपने कर लिया। ये देखिए होने की एक धातु होती है भू धातु, और उसके साथ जब आप रूप बनाते हो तो वहां प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष में ती आता है, स्थिति हो जाती है जी भू प्लस अति, भू प्लस अति। बताओ भय में क्या है, ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, औ, बन जाएगा भव, अति मिलाते उसमें क्या हो जाएगा, भवती। पढ़ते हो ना, भो अतः होता तो भवतः, भो अंति होता तो भवंती। वो सारे के सारे नौ रूप आपके संधि के उदाहरण हो सकते हैं भाई साहब। ये देखिए जी, होने का भाव, कुछ ना कुछ हो जाना, और वहां पर लुट प्रत्यय करोगे तो अनम दिखेगा, भो प्लस अनम। बोलो भो के स्थान पर पहले भी आप पो की जगह पव, भो की जगह यहाँ क्या हो जाएगा भव, और उसमें मिला दिया अनम। बताओ भव अनम बराबर भवनम, जोर नहीं आया ना। चलो मकान तैयार हो गया हमका, हम करेंगे, बोले क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हो प्लस अनाम, हो प्लस अनाम। बताओ भैया, भो की जगह भव, पो की जगह पव, तो हो की जगह क्या हो जाएगा, हाव। हाव में मिलेगा अ हवा, पीछे है नम, तो आपका क्या बन जाएगा, हवनम। अरे सुनो सुनो, सुनने की धातु होती है श्रु, श्रु की जगह हो जाएगा श्रो। और ये देखिए हो अनम की जगह यहां पर भी जैसे श्रु धातु से लुट प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है, श्रो अनम। प्यारे सावधियों, पहले हम करेंगे श्रो के स्थान पर स्र, और आगे हो जाएगा अनम। लेकिन प्रक्रिया से जब किसी भी शब्द में न से पहले या तो मूर्धन्य श हो या फिर र हो, कहा मूर्धन्य शकार तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन र तो दिखाई दे रहा है ना भाई, दिख रहा है क्या सभी को। श्रय की स्थिति क्या होती है, तालव्य श और र, और उस र के बाद आने वाले न को बताओ क्या हो जाता है, न। अटकुप वांग नुम व्यायपी, एक सूत्र है व्याकरण में। चलिए तो उसी का जो रूप है अगला, वो श्रवणम की जगह आपको न हो जाएगा, और उसको हम क्या समझेंगे, श्रवणम। जैसे कि आप लोगों ने राम प्लस अयनम में क्या बनाया, पहले रामायणम, फिर आप उसको क्या कर लेते हो, रामायणम। ऐसा करके आप शब्द बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्र सो अह, प्र सो अह। अब मुझे बताइए साहब, प्रसो से मतलब है कि केवल ओ से मतलब है। कहा गुरुजी हमें तो ओ से मतलब है। लो साहब, तो फिर वैसा का वैसा रहेगा प्रस। अब बताइए ओ चला जाएगा, उसमें अव हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा, प्रसव, और उस व में भी अ मिल जाएगा, तो आपका पूरा हो गया। विसर्ग के साथ विसर्ग, शब्द बन के तैयार हो गया जी प्रसवाह। ये देखिए ना, भू प्लस अह, क्या है, भू प्लस अह। अब मैंने कहा क्या बन गया, आपने कहा गुरुजी भय में तो ओ को हम बार बार ही औ बना रहे हैं, पीछे अ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, भावाह। उसी प्रकार से मरने के बाद हमारे शरीर को हम क्या बोल देते हैं, शो प्लस आह, क्या बोल देते हैं, शो प्लस आह। लीजिए साहब,
हमने बना लिया सो की जगह शाव, ओ की जगह आव, और पीछे हमने जोड़ दिया आह, आपका शब्द बन गया शावाह। वापस लिखें आगे आप। इसी तरह से मान लीजिए जैसे आ जाए मानो प्लस आह, क्या दे दिया, मानो प्लस आह। लीजिए साहब, मानो प्लस ए में बताओ नो में क्या है, ओ के स्थान पर क्या होता है, आव, तो मान का रहेगा मान, ओ को निकाल करके उसकी जगह कर देंगे आव, आव में मिलेगा अह, और आपका शब्द बन जाएगा मानवः। अब क्या है कि इसी प्रसंग में कुछ खास उदाहरण भी आपके लिए दिए गए हैं जो ग्रंथकार ने आयोजन किया है, यहां पर भी है और एक उदाहरण में भी है, दोनों ही जगह में दोनों को लेना चाहूंगा। पहले हम एक काम करते हैं, दीवार बना लेते हैं, ठीक है। बोला साहब जैसे ग्रंथकार ने जो उदाहरण लिया है वो उकारांत शब्दों की चतुर्थी एक वचन का लिया है। कैसे लिया है तो समझिएगा इनको, है ना। जैसे उन्होंने लिखा है कि हरे प्लस ए, तो वहां हरे बनाया है। यहां आपके लिए कहा उन्होंने कि मान लो संधि विच्छेद आ जाए विष्णु प्लस ए, ये ग्रंथ का उदाहरण है। थोड़ा पोस्टमार्टम करके चलता हूं मैं आपके साथ। अब बताइए विष्णु ए में स्थिति क्या है, हम देखेंगे जी यहां पर तो विष्णु शब्द में पीछे क्या दिखाई दे रहा है, विष्णु, उसके बाद में क्या है ओ, और उसके बाद में क्या है ए। अब थोड़ा उल्टा सीधा दिमाग लगाते हैं, कहा सर प्लस के बाद में भी तो बड़े लोग हैं ना, वृद्धि संधि क्यों नहीं कर रहे। फिर आप लोगों में से किन्हीं किन्हीं को समझ में आ रहा होगा, अरे गुरुजी ए के पहले यदि मान लो यहाँ ए होता तभी तो वृद्धि होती ना, बोले यहाँ तो ए तो है ही नहीं, आ तो है ही नहीं, तो वृद्धि नहीं हो सकती। फिर उल्टा दिमाग लगाए, जब बड़े वाले आगे होते हैं तो संधि का नाम याद ही होता है। बोला हाँ जी हाँ, अब बैठ जाएगा आराम से। बताइए ओ के स्थान पर क्या करते हो आप, आओ, स्थिति हो जाएगी विष्णु का बैठा रहेगा विष्णु, और फिर जब हम ओ के स्थान पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्रक्रिया में आओ, और उसके बाद में क्या लगा हुआ है ए। अब यहां तो मिला ही सकते हैं ना रे भाई, बताओ जब यहां मिलाओगे तो आपका शब्द हो जाएगा विष्णु। विष्णु में गुरुजी हम मिला रहे हैं किसको, अव को, तो स्थिति हो गई विष्णव, और वह में ए मिला दो। ये देखिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप बन के तैयार हो गया। विष्णु था ना, ये देखो विष्णु, अव मिलाया विष्णव, ए मिलाया विष्णवे। जितने भी उकारांत शब्दों के सामान्य पुल्लिंग रूप होते हैं चतुर्थी में, उन सभी के रूप ऐसे ही बनते जाएंगे। ये देखिए भानु शब्द होता तो मैं कहता जी भानु, भानु का वहां भानु हो जाता है, आगे ए हो जाता है। मैंने कहा ये तो सीधा है, आपको तो नो से मतलब था या नो से मतलब था, अणाव ए णावे, यहाँ नो से मतलब है, भा का तो भाई रहेगा न का नहीं रहेगा न, ओ के स्थान पर अब आएगा भानव, ए मिला दो गुरुजी, क्या बन गया भान रे। गुरुजी को भी ले लेते हैं क्योंकि गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन परीक्षा में बहुत आता है और कुछ लोग गलतियां भी करते हैं। ये देखिए गुरु प्लस ए, बताओ आपसे तो मतलब है बोले रो से, और सही मानों में तो रो से भी मतलब नहीं है, आपको तो मतलब है सिर्फ ओ से। गुर बसता है ओ के स्थान पर अव कर लीजिए और वह में ए मिला दीजिए, बताओ क्या बन जाएगा गुरवे। अब कई लोग क्या पढ़ते हैं इसको गुरुवे, तो भैया जी गुरुवे नहीं होता, वह गुरवे होता है। आई बात समझ में। इस तरह से जितने भी आपके बहुत सारे जो उकारांत शब्द हैं वो आप बना सकते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया आपने पूर्व में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पढ़े हैं एक उदाहरणों में, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। ग्रंथकार ने समझाने के लिए उसी प्रकार के चतुर्थी विभक्त्यंत जो पद हैं उनका सहारा यहाँ पर भी लिया है, बड़े ही प्यारे प्यारे उदाहरणों से। तो थोड़ा इसको मैं वापस ले लेता हूँ। ये देखो वहां पर ग्रंथकार ने लिखा है हरे प्लस ए, है ना। इसको इसलिए भी समझना जरूरी है कि भैया ए और इलरी में ही सवर्ण दीर्घ होता है ना। इसके बाद में ए के बाद ए आ जाए, ओ के बाद ओ आ जाए, आई के बाद आई आ जाए, औ के बाद औ आ जाए, तो आप यूं मत कर देना कि ले मजो ले, बोले गुरुजी कर दो सवर्ण दीर्घ ए प्लस ए बराबर आई बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए भी हम इसको सीखना चाहते हैं। बताओ स्थिति क्या है, हर, इसमें कौन मिला हुआ है, पूर्व वर्ण आपका ए, प्लस के बाद भी क्या है ए। अब कई लोगों के दिमाग में गुदगुदी आ जाती है पेट में, है ना, अरे भैया ए और ए मिलकर के तो क्या होना है, दीर्घ होना है, पर ऐसा नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोनों तरह का दिमाग लगा सकते हैं आप। यहाँ देखो कहें गुरुजी पीछे बड़े लोग हैं, पीछे आपने कहा कि बड़े लोग हो तो वृद्धि संधि होनी चाहिए ना, बोले वृद्धि कर दें क्या, तो याद रखना मैं वृद्धि कर देता, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गुण और वृद्धि करने के लिए
प्लस से पहले अ और आ का होना बहुत जरूरी है। बोला मैं चेक किया, बड़े भाई साहब आगे और आ को लेकर आए हो क्या? बोले नहीं लेकर आया। बोला वृद्धि करने कैसे आ जाओगे? भग यहाँ से, भगा दिया। फिर उल्टा सोचा, बड़े वाले आगे बैठा हो, बोला पीछे, पीछे कोई सा भी स्वर हो चलेगा, दौड़ेगा भागेगा। बोला अच्छा ऐसा, तो फिर भाई साहब अयादी संधि हम करेंगे। अयादी संधि में क्या होगा आगे, हर एक के स्थान पर आएगा। यहाँ पहले प्रक्रिया को ले रहा हूं वापस, एक के स्थान पर क्या हो जाता है आय, और आगे इसमें क्या है ए। अब तो मिला ही सकते हो ना जी भाई साहब, बताओ हर में अय मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो र में अ तो र, या में ए मिला करके लिखो क्या बन गया, हर। ये भी परीक्षा की दृष्टि से चतुर्थी विभक्ति के बड़े प्यारे उदाहरण है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दोहराया है। जैसे मान लो मुनि शब्द होता, तो मुनि शब्द में आप कैसे लिखते हैं, यहाँ मुनि का ई का गुण होकर के स्थिति हो जाती है मुने ए। फिर वही आपका बताओ, आपको तो वही ने से नयनम बनाया था ना आपने, तो यहाँ पर भी मुंह का तो मुंह रहेगा ही रहेगा, ने की जगह भैया अय होने से नय हो जाता है, ए मिला दो जी, क्या बन गया मुनये। उसी तरह से कपि शब्द होता है पुल्लिंग, इकारांत ह्रस्व इकारांत। कपि का हम पहले गुण करते हैं, जैसे एक गुण करेंगे तो स्थिति कपे हो जाएगी। संधि विच्छेद अयादि में आपको कपे प्लस ए मिलेगा। लो भाई साहब कपे प्लस ए। अब मुझे बताओ किससे प्रयोजन है, अरे ए के बाद ए तो भी अयादि संधि होती है, पे में जो ए है उसको हमने कर दिया पाया, ए मिला दो वापस भैया बन गया कपए। बात समझ में आई क्या? तो ये थोड़े विशेष उदाहरण है इसलिए मैंने इनको दोहराया है, ग्रंथकार ने इन्हीं को दिया है इसलिए भी मैंने दोहराया है। तो कपये, हरये और विष्णवे, गुरवे ये थोड़े विशेष है, ये थोड़े वीआईपी उदाहरण हैं। मैंने बोला कि संधि में वही उदाहरण विशेष मायने रखते हैं, प्रथमतया स्थान महत्व रखते हैं, जो आपके ग्रंथकार लघु कौमुदीकार ने लघु कौमुदी में लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रेट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।